नेता वही जो जनता की आवाज़ बनकर या जनता के मसले मसाइल को प्रशासन और सरकार तक लाने का लगातार प्रयास हो। पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता वही है, जनता भी उसे नेता मानती है, जो उनकी परेशानियों को समझे या उनकी परेशानियों को लेकर कहीं ना कहीं आगे तक पहुँचाए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहा तो ये गया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, पर लगातार जिस तरह से जम्मू के आप हालात देख रहे हैं, डेली वेजर्स सड़कों पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स वो सड़कों पर हैं, बॉर्डर बटालियन की बात करें वो सड़कों पर, बात करें हम होमगार्ड्स की, एसपीओस की बात करें, आखिर चल क्या रहा है। और साथ ही साथ ये है कि एक ऐसी आवाज़ जिन्होंने ये कहा था, जम्मू डिक्लेरेशन का नारा लगाया था और ये कहा था कि कहीं ना कहीं युवाओं के साथ वो खड़े हैं और युवाओं की आंखों में एक चमक, एक कहीं ना कहीं चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा नेता है जो हमेशा उनके साथ खड़ा, उनकी आवाज़ बनकर। इस समय हमारे साथ मौजूद है दाविंदर राणा जी, जो हमेशा बड़ी बेबाकी से मीडिया को फेस करते हैं, उनके सवालों का जवाब भी देते, पर कहीं ना कहीं आम जनता के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पार्टी चाहे कोई हो, शुरू में हमने कहा कि नेता वही जो जनता के दिलों में जगह बनाए। चलिए बात करते हैं दविंदर जी से। दविंदर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। दविंदर सर, क्या कहना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह का माहौल बना हुआ है जम्मू का, जो ही कुछ देर पहले की बात करें तो आपने एक नारा लगाया था, जम्मू 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 डिक्लेरेशन, और युवा काफ़ी आपके साथ जुड़े थे, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता वही होता है जो आम जनता की आवाज़ को सामने लाता, उनके मुद्दों को उजागर करता है, तो जनता के दिलों में ऑब्वियसली जगह बन जाती है। इस समय आप जो माहौल देख रहे हैं जम्मू का, आए दिन हर कोई सड़कों पर है, यानी मंदिरों को शहर से कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शनों का शहर बन जा रहा है। आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते हैं सर? देखिए, ये कुछ मुद्दे हैं जी जो बड़े अहम मुद्दे हैं, जैसे डेली जी वेजेस का मुद्दा है, या मनरेगा की पेमेंट्स का जी मुद्दा है, या और कुछ मुद्दे हैं। ये काफ़ी मुद्दे जो हैं ये पिछले कई सालों से पेंडिंग जी हैं। डेली वेजेस का इशू है, मैं ये समझता हूँ और मेरा ये मानना है कि इनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। जी और इसके लिए हमने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनके समक्ष भी ये बात लाई, और हम इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि इनकी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। ये मसला पिछले, मुझे अब देखते इस मसले को कोई 10-12 साल हो गए। इनकी परेशानियों को देखते हुए 10-12 साल हो गए, और मेरा ये मानना है कि यही एक गवर्नर रूल ही एक ऐसा विकल्प जी है जिसमें ये मसला हल हो सकता है। बिल्कुल। और इसके कुछ तरीके जो माननीय मनोज सिन्हा साहब हैं वो खुद भी इस मुद्दे को, इन मुद्दों के बारे में उनके सामने लाया है, और वो हमदर्दाना तरीके जी से इन मुद्दों को देख रहे हैं, और ये वो समझते हैं कि इन मुद्दों का कोई हल निकालना होगा, और वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस होती हैं, जी लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन मुद्दों का हल ज़रूर होगा, जी और सरकार जो है इन मुद्दों का हल करने की बात। जी जहाँ तक आपने जम्मू डिक्लेरेशन की बात की, तो जम्मू जो है, जम्मू को आत्मसम्मान दिलवाने के लिए हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। जी और आपने देखा कि जो केंद्रीय सरकार है और ये यूटी सरकार है, इसने भी जम्मू को उसका आत्मसम्मान बढ़ाने और उसको उसका एक पहचान देने में कभी कोई कमी नहीं रखी। जी अभी आप ये देखें कि जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई जी है उसमें एक बराबरी का हक मिला है। हम्म, और जम्मू के जो जो आकांक्षाएं हैं और भावनाएं हैं उनको सामने रखते हुए एक बराबरी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जम्मू डिक्लेरेशन में ये था कि जम्मू की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, और एम्पावरमेंट में पॉलिटिकल बिल्कुल। एम्पावरमेंट सबसे पहली पहले चीज़ होती बिल्कुल। है। जब आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जी आपकी होगी जी तो तब आप एक डिसाइसिव रोल अदा कर जी सकते हैं गवर्नेंस में, पॉलिटी में, और आप जम्मू को उसका स्थान दिला सकते हैं। जी मैं आज भी आपसे ये, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, जी जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। जी ये भाजपा ही तो एक ऐसा विकल्प है जिसने हमेशा जम्मू की लड़ाई लड़ी, खा वो प्रजा परिषद मूवमेंट हो, खा वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हो। और आज भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू डिक्लेरेशन जो है वो एक प्लूरलिस्टिक होलिस्टिक जम्मू को एक जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के जी फैसले के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा।
और जम्मू को उसका हक जो है, जम्मू किसी की किसी पे सुपुर्दारी नहीं होगी। हमारा ये कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब आपने बात, और उसके चलते सबको साथ लेकर जम्मू सूबा ही एक ऐसा बहुरंगी गुलदस्ता है जो पूरे जम्मू कश्मीर का की बेहतरी के लिए एक यहाँ से नैरेटिव निकलेगा और जम्मू जो है उसको बराबरी का स्थान मिलेगा। अब जम्मू कहीं पीछे नहीं है। आप जम्मू के हेरिटेज साइट्स को देखिए, आप डोगरी को देखिए, आप लैंग्वेजेस बाकी को देखिए, आप प्रतिष्ठा डोगरा प्रतिष्ठा और मान सम्मान जो बढ़ रहा है उसको देखिए। तो ये कहना गलत होगा कि डेली वेजेस का इशू है तो जम्मू जो है वो कहीं पीछे रहेगा। डेली वेजेस का इशू जो आप भी समझती हैं, आप समझदार हैं कि पिछले 15-20 साल से चल रहा है, उस इशू में कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन में, लेकिन वो इशू हल होना चाहिए और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने नौजवानों की बात की। मैं ये समझता हूँ कि नौकरियाँ जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा चैलेंज जो रहा है पिछले 90s के बाद, जब से मिलिटेंसी का दौर आया है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी। अब अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी को दूर करने के लिए जहाँ सरकार नौकरियाँ देगी, और सरकार का भी आपने देखा कि 5,000 वो क्लास 4 लगे थे, 3,000 और जो हैं वो लग रहे हैं, तो 8,000 हो गए। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर 1,200 लग रहे हैं। 1,200 सब इंस्पेक्टर जो हैं वो अगर लग रहे हैं तो 1,200 सब इंस्पेक्टर भी एक कोई छोटी बात नहीं है कि लग रहे हैं। वैसे ही और भी नौकरियां जो हैं उनका सरकार भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो शायद आप नहीं देख रहे और कोई नहीं देख रहा, वो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन 24 तारीख को आ रहे हैं, उस दिन 36,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उसकी हो रही है। ये कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि 36,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। मैं समझता हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो कि केंद्रीय सरकार के नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं, उनका ये केंद्रीय सरकार का ये इनिशिएटिव कि यहाँ 1 लाख करोड़ के करीब प्राइवेट सेक्टर में, निजी सेक्टर में इंक्रीमेंट, आप इसको अंदाज़ा लगाइए कि ये कम से कम 2 लाख नौकरियाँ होंगी। जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू बदल रहा है। जम्मू का एक वाइडर आप पर्सपेक्टिव देखिए, आप ये मत देखिए, हाँ, लेकिन वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ ये इश्यूज भी इम्पोर्टेंट है, ये मैं मानता हूँ। और मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए, ये इश्यूज जो हैं ये भी एड्रेस होने चाहिए। लेकिन ये कहना कि नहीं जी ये इश्यूज अभी, चूँकि इसमें थोड़ी टाइम, ये 20 साल के इश्यूज थे। जो लोग आज शोर डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार में रहे, वो नहीं कर पाए, और मैं ये मानता हूँ कि होगा भी तो अभी ही होगा, इसी सरकार से होगा। तो ये जो है ये इश्यूज हैं, ये इश्यूज आज के नहीं हैं। आज आप तारीख के पन्ने पिछले 10 साल के पलटिए, ये डेली वेजेस का बेचारों का इशू है। लेकिन मेरी पूरी हमदर्दी है, मैं इनके लिए हमेशा लड़ा, आज भी लड़ूंगा, आगे भी लड़ूंगा। मनरेगा की पेमेंट्स हैं उनका होना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जम्मू आगे नहीं बढ़ रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और अनडायरेक्ट किसको मिलेगी? जम्मू के लोगों को मिलेगी। और आप ये देखिए कि जो 1 लाख करोड़ रुपए की प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रही है, 2 लाख जॉब्स जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं। आने वाले समय में मतलब अगले 3-4-5 साल में आपको ये दिखेगा। तो आखिर अगर जो चीज़ें पूरे 70 साल में, रश्मि जी 70 साल में सिर्फ निजी निवेश जो है वो जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ का हुआ। कितना हुआ? 14,000 करोड़ जी, 70 साल में। और पिछले अगले 2 साल 3 साल में 1 लाख करोड़ का होगा। तो क्या तरक्की की तरफ नहीं बढ़ रहा जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। रविंद्र राणा जी आपने बात की बराबरी की। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये भी आपको ये भी कहूँगा, हाँ गैप है। क्यों गैप होता है मैं बताता हूँ। जितनी भी काबिल ब्यूरोक्रेटिक सरकार हो, ये हम बड़े आसानी से कह देते हैं बाबू राज, गलत बात है। जितनी भी काबिल ब्यूरोक्रेटिक सरकार हो,
हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है जम्मू कश्मीर की, ये बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी है कंट्री की, ऐसी बात नहीं है। यहाँ की पुलिस जो है वो बेहतरीन पुलिस है कंट्री की, और ये लोग जो है इन्होंने बड़े काम किए हैं। और जितनी भी बेहतरीन ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वो मतवातर नहीं होता पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, ये फैक्ट है। क्योंकि मेरे पास आप रात को 2 बजे भी आके दरवाज़ा खड़का के अपना काम कह सकते हैं, वो चीज़ शायद डीसी साहब जितना भी अच्छा हो, डिवीजन कमिश्नर साहब जितना भी अच्छा हो, चीफ सेक्रेटरी साहब जितना भी अच्छा हो, शायद आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए वो गैप आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वो जिम्मेवारी हमारी है, कि आप लोगों तक easy approach वो हो हमारी जाता है। जिम्मेवारी नहीं, वो हमारी ही जिम्मेवारी है। उसमें हम बाबू कहें कि बाबू राज है, वो गलत है, वो मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेवारी है। वो हमारी जिम्मेवारी कि हमें ब्रिज बनना चाहिए, हमें लोगों की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचानी चाहिए, और सरकार के साथ बहस बिल्कुल करके देवेंद्र जी, आपने यही बात की कि बराबरी का हक मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, ये आपने कहा। जम्मू और जम्मू को अब बराबरी का हक मिलना चाहिए। और मिल रहा जो है। एक चीज और आपके डिलिमिटेशन में बिल्कुल आप पर एक चीज और भी ना, आप 47 और 43 पे पहुंचे, बिल्कुल आपको बराबरी का हक बिल्कुल मिला। सर मिल रहा है। और एक चीज़ है कि खाली पेट तो सर भजन भी नहीं होता, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। अगर आपके पेट में भी रोटी ना होगी, हमारे पेट में भी नहीं होगी, हम तो भजन नहीं कर पाते, यानी भगवान का नाम भी नहीं ले पाएंगे। सवाल ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं जम्मू को, एक मिनट रुकिए, जी 12,000 डेली वेज बिल्कुल पीडीडी अभी के अप्रूवल हुआ है, नहीं नहीं, अभी उनको जी जी बिल्कुल आप एक मिनट उन्हीं वो की बात की ये तरफ आ रही हूँ। प्रोसेस, एक 12,000 पीडीडी के हो गया, इनका भी सिलसिला चलेगा। लेकिन आप सर ये भी अब नोट, बराबरी की ये बात भी की बात एक करें मिनट आपसे सुनिए, सर, एक देवेंद्र मिनट सर, सुनिए, बराबरी की एक बात से की बात एक है से जी। एक से मेरी बात तो कंप्लीट पहले होने मेरी दीजिए। बात सुन लीजिए। एक ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो पहले तनख्वाह महीने की 2 महीने की मिलती थी, अब कम से कम 11 महीने की तनख्वाह लोगों को मिल रही है। उधर से मिनिमम वेजेस की भी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल कि वो वो होना इसी की तरफ आ रही हूँ कि इस बार जो 26 जो हमारा फरवरी का मंथ था, हमारे जम्मू के डेली वेजर्स को सिर्फ 1300 रुपया मिला, और कश्मीर में पूरे महीने की तनख्वाह दी। तो फिर किस तरह की आप बराबरी कहते हैं, या उन्होंने कैसे घर चलाएंगे वो 1300 कैसे रुपये में? 1300 कैसे या हम पीएचई इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के पास गई थी, उन्होंने 6 दिन का वेतन दिया उनको, किस किसी को लिए? 11 को, किसी 26 तारीख के लिए, कि हमारे पास फंड्स नहीं है। ये आपके, तभी हमने नहीं आपसे नहीं बात करनी चाहिए ना, नहीं, मेरी बात पीएचई मैं डेली मुझे वेजेस की मुझे बात करनी है। इस पर्टिकुलर मंथ की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं, हो सकता है एलोकेशन लेट आई होगी, तो वो कोई ऐसी बात नहीं, वो एलोकेशन की बात होगी, लेकिन मिला ना उनको। अभी 1300 रुपया सर एक महीना, जिस व्यक्ति ने वो मुझे 750 में घर चलाना हो। मैं पता करूंगा, हमने लेकिन चीफ लेकिन आप 11 आप कह रहे बाबू राजनी पर, वही तो सर हम, जैसे हम आपसे बात करें, आप भाजपा में हम बात करें कि किस तरह की नीतियां चल रही हैं आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, तो आप बता रहे हैं। इसी तरह एक हेड है चीफ इंजीनियर, हम उनके पास गए बात करने के लिए, पर उनका जो बिहेवियर था ना, वाकई हम कहेंगे, कोई दोराहे नहीं, वो वीडियो भी हमारे पास पड़ा कि वाकई बाबू राज कहीं कहीं, हर जगह नहीं कहेंगे कि बाबू राज सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि वो जवाब देना भी ग्वारा नहीं समझा उन्होंने। हमारी बात का क्या, उन डेली वेजर्स की बात का भी, कि जिन्होंने 750 में अगर घर का कोई गुजारा चलाना, वो उनको अगर 1300 रुपये देंगे, आप खुद बताइए नहीं, क्या पर घर मुझे नहीं चलेगा? लगता कि 1300 होगा, उसमें डिले हो सकती है, लेकिन उनको पैसे मिले होंगे, वो डिले हुई होगी। और बिल्कुल नहीं सर, देखिए, बिल्कुल भी नहीं मिली है। डिले इसलिए हुई होगी, मैं नहीं जानता क्या इशू है, मुझे पता ही नहीं, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन डिले होती है, कई बार फंड्स एलोकेशन में डिले हो गई, उसकी वजह से हुआ होगा। ये नहीं हो सकता है कि एक संभाग को मिला दूसरे को नहीं मिला, हो सकता है किसी की फंड एलोकेशन हो गई, किसी के फंड 2 दिन लेट हो गए, 3 दिन लेट पर हो नहीं सर, मिली गए। है हमें अभी तक, उनके पास उतने ही 1300 ठीक है, मैं रुपया। पता और करूंगा। साथ ही साथ एक चीज़ और सर, हम कहेंगे कि लगातार ये कहा जाता है कि डेली वेजर्स को परमानेंट करने की बात तो की जाती है, पर सवाल ये है कि मिनिमम वेजेस एक्ट, क्योंकि देश के गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि लागू हो चुका है, आज भी हमारे डेली वेजेस, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी पुराना ये इशू है डेली वेजेस पहले का। एक बात को समझिए, जी मिनिमम वेजेस एक्ट, पहले ये समझिए, ये तो एक तो मीडिया भी नहीं समझ रहा है, ना जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं। सुन लीजिए, मिनिमम वेजेस एक्ट आपका है, ये जो कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हुआ है, जी सुन लीजिए। जी यूटी में आकर सर लागू तो नहीं, जी सुनिए, बात को समझिए। यही परेशानी हो जाती है कि आधी बात सुन के मीडिया भी बोलता है, आधी बात सुन के राजनेता भी बोलते हैं, और बाकी तभी तो सभी पूरी बात सुनने हम आपके हर पास आए आदमी ना सर, आधी बताइए, बात। आप ही बताइए। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। ये कहना कि मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं लगा, मिनिमम वेजेस एक्ट कैसे नहीं लगा? 6750 रुपये जो मिल रहे हैं वो एक मिनिमम वेजेस एक्ट है, जिसमें एक स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, उनकी कैटेगरी बनी है। मिनिमम वेजेस एक्ट एग्जिस्ट करता है, पहले तो ये समझ लीजिए। अब मिनिमम वेजेस एक्ट में हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम वेजेस को बढ़ाइए,
समझिए बात को। ये कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट है ही नहीं, मिनिमम वेजेस एक्ट है ही नहीं। मिनिमम वेजेस एक्ट है तभी तो पर बाकी यूटीज में अगर बात करें भाई 18,000 प्लस पहले है सर। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है, ये जो बाकी यूटीज में ये हो रहा है, ऐसे नहीं होता। मिनिमम वेजेस एक्ट का एक सिस्टम है, पहले एक बात को समझिए। मिनिमम वेजेस कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से बनाया जाता है। मिनिमम वेजेस हो सकता है ए हो जम्मू कश्मीर में, बी हो पंजाब में, सी हो हिमाचल में, डी हो हरियाणा में, ई हो वहाँ, और दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ 3A हो। ये हो सकता है, लेकिन ये कहना है कि मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि सारे यूटीज़ का एक ही होना चाहिए। अंडमान निकोबार आइलैंड में जो यूटी है उसमें एक मिनिमम वेजेस होगा, दिल्ली में एक मिनिमम वेजेस होगा, चंडीगढ़ में एक मिनिमम वेजेस होगा। ये कोई ये नहीं है कि यूटी है तो मिनिमम वेजेस है। लगता है जम्मू कश्मीर में सबसे सुनिए कम है सर। सुनिए नहीं है ना कम, ये भी आपको नहीं जी। पता, ये भी नहीं पता आपको। मिनिमम वेजेस कई स्टेट्स में हमसे भी कम है, ऐसा नहीं है। मिनिमम वेजेस कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन के हिसाब से रेगुलरली गवर्नमेंट्स रिवाइज करती हैं, और वही हम भी इस वक्त ये कह रहे हैं कि मिनिमम वेजेस को रिवाइज किया जाए। और उसमें मिनिमम वेजेस में डेली वेजेस ही नहीं आते हैं। मिनिमम वेजेस में जो प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉय काम करता है वो भी मिनिमम वेजेस में कवर होता है। अगर कोई आदमी किसी दुकान पे नौकरी करता है वो भी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत आता है। लेबर एक्ट जो है वो डिटर्मिन करता है मिनिमम वेजेस, और मिनिमम वेजेस के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकती। एक आप मिनिमम वेजेस की बात करेंगे, हो सकता है दिल्ली में 20,000 रुपये मिनिमम वेज हो एक मिनट के लिए, मुझे नहीं पता क्या मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली में उतनी है। वहाँ मकान कमरे का लेना हो तो 5,000 रुपये का कमरा मिलता है, यहाँ मिलेगा 1,000 रुपये का कमरा। तो मतलब वो मिनिमम वेजेस जो है हर जगह की, ये कोई सेंट्रलाइज मिनिमम वेजेस नहीं हो सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल मिनिमम वेजेस जो हैं वो डिटर्मिन की जाती हैं एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द सिटी और कॉस्ट ऑफ वहाँ पे आपकी सस्टेनेंस। तो इसलिए मिनिमम वेजेस एक्ट एग्जिस्ट करता है पहले तो ये। हाँ, मिनिमम वेजेस एक्ट में हम ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि ये 750 जो है ये बढ़े। वो कॉल जो है वो उन्होंने लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन एंड अदर फैक्टर्स। ये काफ़ी सर लोग हैं जो जिस तरह से आपने कहा कि उनको सैलरी में कईयों को 3 साल की सैलरी नहीं, किसी की 30 महीने की सैलरी बकायदा। क्योंकि कल हम गए थे बड़ी ब्राह्मणा में, पीडीडी विभाग के लोग थे, उनको कईयों को 30 महीने की सैलरी नहीं मिली। हम उम्मीद करते हैं आप उनकी बात को आगे रखेंगे कम से कम, क्योंकि रोजगार कम से कम रोटी तो खानी है 2 देखिए महीने की, जो जिनकी देखिए 11 महीने की देखिए 1.5 लाख मेरे पास भी, चूंकि आपको मालूम है कि काफ़ी लोग आते हैं और काफ़ी मेरे पास लोग आते हैं और अपनी बात रखते हैं। 2-3 किस्म के लोग हैं। आप एक तो हैं जिनका बायोमेट्रिक हो गया, जिनका सब कुछ हो गया, उनको तनख्वाह मिले। कुछ लोग रह गए हैं उसमें, वो उनको तनख्वाह की प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा नहीं है कि जिनका बायोमेट्रिक हो गया, जिनकी शनाख्त हो गई है, वो रुके हुए हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो लोग हैं ये जो हैं इनको भी वो एक प्रोसेस के तहत, क्योंकि वो बिकॉज वो उस लिस्ट में आए ही नहीं हैं, वो पहली लिस्ट में आए ही नहीं हैं, तो उनको डिले हो रही है। अदरवाइज जो बाकी लोग हैं, जो मेरी इतला है, 11 महीने की तनख्वाह आफ्टर ऑल मिल रही है लोगों को। और नहीं तो हमारे पास लोग आते हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही। पहले क्या होता था, 1 महीने की तनख्वाह मिलती तो हाँ कहीं होगा, कहीं कमी होगी, कहीं फंड नहीं आया, 1 महीना लेट हो गया, 2 हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक भाजपा ये जब से यूटी ये बनी है, गवर्नमेंट बनी है, भाजपा की रिकमेंडेशन पे इन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन ज़रूर किया। आज हाँ, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं कहता कि वो हो गया तो इसलिए डेली वेजेस का मसला हल हो गया। नहीं, डेली वेजेस का मसला कोई ना कोई हल करना चाहिए। डेली वेजेस हो गए, मनरेगा हो गई, या आपके होम गार्ड हो गए, आंगनवाड़ी हो गए, इनके मसले हल होने चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो रोड मैप गवर्नमेंट ने बनाया है कि जम्मू कश्मीर को एक ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनाना है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का, तो वो जो ग्रोथ स्टोरी भारत की चली ये, और 2 साल कोविड के भी आए, आपको ये भी अंदाज़ा रखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आप देखेंगे कि अगले 3-4-5 साल में ये बिल्कुल नक्शा बदल जाएगा। आप मेरी बात आज रिकॉर्ड कर लीजिए, 5 साल नहीं आप रख लीजिए, ये अपने पास रखिए। आज से 5 साल के बाद
आप देखेंगे जो इनिशिएटिव ये लिए जा रहे हैं, इससे कम्प्लीटली आपका नक्शा बदल जाएगा और आपकी अनएम्प्लॉयबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट का भी जो है वो बढ़ जाएगा। अब आपके लोग यहाँ कहना शुरू होंगे कि भैया ये 5 साल किसने देखे। देखिए बात सुनिए, एक 17-70 साल में 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई और अगर साल के अंदर 2 साल के अंदर 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसको पनपते भी तो टाइम लगता है ना, और वो सामने आपको दिखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, 36,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है 24 तारीख को। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात पर है। आज ये कहेंगे कि जल ही जीवन है। आज तो पीएचई विभाग के डेली वेजर्स ने आह्वान कर दिया कि पानी बंद की काल भी देगी। इसको किस तरह से देखते हैं, क्या निवेदन करेंगे, क्या आप उन को मैसेज देंगे, हमारे जितने भी डेली वेजर्स हैं? देखिए बात यह है कि डेली वेजेस का मुद्दा जो है मेरे बड़े हृदय के पास है। मैं जहाँ पे भी बैठता हूँ तो मैं डेली वेजेस का मुद्दा जो है, जिस भी जगह बैठता हूँ मैं हमेशा ये डेली वेजेस का मुद्दा उठाता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि डेली वेजेस का मुद्दा हल होना चाहिए। ये बेचारे आज से नहीं, पिछले 10-15 साल से लगातार एहतजाज भी कर रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं सर। परेशानियों से इसलिए जूझ रहे हैं कि देखिए इनकी उम्र भी कई उनके बेचारों की 50-50 साल हो गई है और इनका अढ़ाकिज्म पे ये चल रहे हैं और इनका फ्यूचर इनको इनके सिक्योर बच्चों नहीं का सर, है। इनके आगे जो पीढ़ी है हाँ, उनका तो फ्यूचर भी कहीं ना इसलिए कहीं मैं ये समझता हूँ कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और मैं इनके साथ हूँ, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, मैं इनके साथ हूँ। अब वो ये कहना कि ये किसने लगाए थे, कैसे लगाए थे, अब वो पुरानी बात है, लेकिन इनके बिना काम नहीं चलता। बिल्कुल सर। या तो ये कह दीजिए कि जी ये जो लोग हैं इनके बिना काम, यही काम चला रहे हैं। आज पीएचई और पीडीडी का महकमा जो है वो अगर चल रहा है तो डेली वेजेस उसको नीचे। आज एक तरफ कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी नहीं ये गलत लगे, मैं कहता हूँ गलत लगे या सही लगे, लेकिन महकमा जो आज चल रहा है उन्हीं के सिर पे चल रहा है। उन्हीं के सर पे। आज आप इनको विड्रा करिए, तो आपके पास पानी और बिजली की सप्लाई क्यों हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है। तो अगर आप एक पारदर्शिता से अब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बड़ा क्लीन कर दिया है, अब उन लोगों को भी नौकरी मिल रही है जिन्होंने शायद कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। गांव में बैठा हुआ एक आदमी, दूर दराज इलाके का आदमी रिटन टेस्ट देता है, वो हो जाता है, किसी की सिफारिश नहीं चलती, किसी का जोर नहीं चलता। ये बहुत बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हैं, ऐसी बात नहीं है। ये रिफॉर्म्स का ये आपको सामने दिखेगा, लेकिन ये है कि हाँ डेली वेजेस का मकसद ये है, डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है और मैं ये समझता हूँ कि उनका यकीन और विश्वास हमसे भी उठ गया है सबसे, क्योंकि हम लोग भी उनको कहते हैं कि आपका मुद्दा है लेकिन मुद्दा हल नहीं हो रहा। मुद्दा उनका हल होना चाहिए, उनका कोई ना कोई एक अच्छा उनका पॉलिसी बननी चाहिए और उनको उनकी सर्विसेज के लिए उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारी एसेंशियल सर्विसेज जो हैं, ख़ासतौर बिजली विभाग और पानी विभाग, वो उनकी वजह से बहुत चल रहा है और उनकी बदौलत चल रहा है। तो क्या कहेंगे जो पानी बंद की काल दी है, जम्मू वासियों के लिए परेशानी आने वाली है काफ़ी? देखिए वो भी नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो डेली वेजेस भी परेशान है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर उनके साथ प्रॉपरली बात सरकार करेगी, वो भी नहीं ऐसा चाहेंगे कि बिजली या पानी लोगों का ख़राब किया जाए। वो नहीं चाहते होंगे कि लोगों को तकलीफ हो, और मौसम गर्मा में एक बड़ा उनका अहम रोल रहता है। मैं नहीं समझता कि वो लोग भी बड़े समझदार हैं, वो भी नहीं ऐसा करेंगे। मुझे चाहिए कि यहाँ जो डिवीजनल अथॉरिटीज़ हैं, डिवीजन कमिश्नर हैं, उनको से बात करनी चाहिए, उनको जब मिलना चाहिए, उनकी बातचीत को रखना चाहिए, उसको हल निकालना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता उनको दिखाना चाहिए। जो उनके साथ कमिटमेंट शायद अफसर्स ने की हैं, वो कमिटमेंट्स उनके सामने रख के उनके साथ बात करनी चाहिए। और ये अपने लोग हैं, ये कोई डेली वेजर कोई वलायत से तो नहीं आए हैं ना, ये लंदन से तो नहीं, ये अपने लोग हैं ना। हाँ, अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो मेरा आदमी अगर सड़क पे खड़ा है तो मुझे क्या हक है कि नहीं उसकी बात करने का। मुझे उनका हक दिलवाना है, मुझे उनके लिए लड़ना है, ये मेरा फ़र्ज़ है। मैं जो मर्ज़ी बात करूं, जो मर्ज़ी सियासत करूं, जैसे मर्ज़ी करूं, लेकिन अगर ये थे हमारे साथ दविंदर राणा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा डेली वेजर्स के लिए वो मेरे अपने लोग हैं, मेरे दिल के करीब हैं, हम उनके दर में बराबर के शरीक हैं और लगातार प्रयास भाजपा कर रही है कि कहीं ना कहीं इन डेली वेजर्स का मसला हल हो। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से पानी बंद की जो काल दी गई है, यानी कि अब जम्मू वासियों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के जो
आला हमारे अधिकारी यानी बात करें डिवकाम की बात करें या डीसी की बात करें, उन्हें इन लोगों से जाकर मिलना चाहिए, क्योंकि आम जनता को सुविधा का सामना। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि प्रयास चल रहे हैं, आज नहीं तो कल आने वाले समय में उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी सामने आने वाला है, क्योंकि ये डेली वेजर आज से नहीं काफ़ी सालों से ये इनका शोषण किया जा रहा है, परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अब गवर्नर राज में ही इनका कोई ना कोई मसला हल होगा, तो देवेंद्र राणा जी का साफ तौर पर कहना है कि हर एक व्यक्ति के साथ हैं, हर एक युवा के साथ हैं, हर उस डेली वेजर के साथ है जिन्होंने इनसे उम्मीदें लगाई हैं, और उनके मसले को लगातार ये उजागर करते रहेंगे और ऊपर यानी केंद्र तक भी उनकी बात रखने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरह से कहीं ना कहीं इलेक्शन का बिगुल भी बजने वाला है और साथ ही साथ सियासी सरगर्मियां भी शुरू हैं। एक देवेंद्र राणा जिन पर जनता को विश्वास है, युवाओं को विश्वास है। अब देखना यह है, यहाँ तो इन्होंने कहा आगे आने वाले समय में किस तरह से इनकी बात पर अमल होता है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा, निवेदन किया कि जल्द से जल्द डेली वेजर्स के लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए, ताकि उन लोग जो इतने सालों से वो जूझ रहे हैं, कम से कम उनके चेहरों पर खुशी की लहर हो। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।